So, hello everyone. I hope you all are ready to crack the exam with BP competition. So, let's begin our class. हम लास्ट क्लास में जो है तो राज्य थे, उनकी राजधानी थी, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास में, सभी का हमने अध्ययन कर लिया था। हमने देखा था कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने शायद 8 बोल दिया था, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो 9 होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा था, जम्मू कश्मीर, और एक कौन सा था, लद्दाख था। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, और लास्ट क्लास में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जो वीडियो आते हैं निरंतर एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो हो सकता है उतने बेहतरीन ढंग से आपको समझ में ना आए। तो प्रयास किया करिए कि सारे वीडियो जो है आप देख सकें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैंने जब हम भारत पढ़ रहे थे तो राज्यों के बारे में तो डिस्कशन कर लिया था। मैंने बताया था कि लगभग 17 ऐसे राज्य आपको देखने को मिलेगा जो अन्य देशों के साथ में लगते हैं, और मैंने बोला था कि एक बार आप उसको देखिएगा। अभी आज जो है तो हम उसी पे डिस्कशन करते हैं कि भारत है ना, जिसको आप आर्यवर्त, देखिए क्या होता है, भारत को हम कई नामों से जानते हैं, है ना। जैसे हो गया इंडिया, ठीक, हिंदुस्तान, उसके अलावा आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, तो ये सारे भारत के ही नाम हैं। देखिए क्या होता है कि हमारी सभ्यता जो थी, है ना, सबसे पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप पढ़ते होंगे कि आर्य आए और सिंधु नदी के पास में बस गए, क्योंकि आर्यों से इसकी संस्कृति की शुरुआत होती है, सभ्यता की शुरुआत होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं। ये किसका नाम है, भारत का ही एक नाम है। ठीक, फिर आर्यावर्त, है ना, आर्यावर्त को देखिए, फिर जो आर्य लोग थे कहीं ना कहीं वो हिंदू थे, है ना, हिंदू सभ्यता हो गई। ठीक, इसलिए इसको हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। भारत को हमारा अन्य नाम किससे जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को जो है हिंदू थे, उनको जो यूनानी थे, ठीक, यूनानी थे, वो इंदू कह के बुलाते थे, हिंदू ना कह के इंदू बोलते थे, और इंदू से नाम पड़ गया इंडिया, है ना। यूनानी थे वो क्या बुलाते थे, इंदू, और इंदू से नाम पड़ गया इंडिया। इसके बाद आपने आगे पढ़ा होगा हिस्ट्री में किस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास हुआ और उन्होंने इसको नाम दे दिया जम्बूद्वीप। ठीक, तो इस प्रकार से जो है तो इसके कई अन्य नाम आपको देखने को मिलते हैं, किसके, भारत के। ठीक, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया है ना, ये अन्य चीज़ें हो गई। आज जो मुख्य टॉपिक है उस पर डिस्कशन करते हैं। क्या होता है कि परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से हम भारत को किस अन्य नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से आप देखेंगे तो भारत के 2 ही नाम हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत, है ना। एक इंडिया और दूसरा भारत, संविधान में इसके 2 ही नाम हैं। चलिए आज डिस्कशन करते हैं। तो सर्वप्रथम जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था कि भारत की सीमा जो है, स्थलीय भाग जो है 7 राज्यों के साथ में देखने को मिलता है ना। वो 7 राज्य कैसे याद करना है और किस क्रम से हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा लगता है, सबसे कम कौन सा लगता है, ये सारे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सबसे ज़्यादा कौन लगता है, बांग्लादेश लगता है, लगभग 4096 किलोमीटर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। बचपन में MBA, बाद से बांग्लादेश, C से चीन, है ना, M से म्यांमार, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, है ना। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी बचपन में MBA, है ना, उसी से सारे देश क्या हो गए थे, इंटरकनेक्टेड हो गए थे। तो अभी देखते हैं परीक्षा में प्रश्न क्या बन जाता है, किस प्रकार से कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश जो है किस राज्य से जुड़ता है या फिर किस राज्य से नहीं जुड़ता है। 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपको जो है तो सही टिक करना होगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ों की समझ होगी तभी आप सही टिक कर पाएंगे। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए
यहाँ पे हमारा ये भारत हो गया, ठीक। भारत में जो है तो यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है, ठीक। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेड में मैंने इंडिकेट किया है, ये क्या है आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ राज्य जो है ये त्रिपुरा है, ठीक। तो देखिए अभी बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जुड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ये आप पोर्शन देख पा रहे होंगे किसका है, ये हमारा वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, कुछ इस प्रकार से। ये एक हो गया है ना। हम आप बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जुड़ रहे हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये पहला हो गया वेस्ट बंगाल। फिर ये पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी छुआ है, और ये सारा जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक ये देख पा रहे होंगे आप, ये है असम का। ये पोर्शन किसका है, असम का। तो पहला कौन सा हो गया बांग्लादेश, दूसरा कौन सा राज्य जुड़ रहा है, असम जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये पोर्शन, ये भी तो बांग्लादेश के साथ टच में है, यहाँ पे ये पोर्शन बांग्लादेश तो वेस्ट बंगाल ये पोर्शन ये पूरा टच में है, ठीक। फिर यहाँ पे असम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेघालय भी टच में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, यानी वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो हैं बांग्लादेश से जुड़ते हैं। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, और बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है जो कैसे 3 साइड से घिरा हुआ है। हालांकि नेपाल और भूटान भी घिरे हुए हैं, ये भी आप देखेंगे कि 3 साइड से लगभग भारत से घिरा हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर ये पोर्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पटकाई की पहाड़ियां इधर आपको देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता है म्यांमार और भारत जो है अलग होता है। इसको आपको समझना है और लिखना भी है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं और उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको थोड़ी ध्यान रहेगा पढ़ने के लिए, और अगर लिख लेते हैं नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन है ना। क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उस नोट को जल्दी से एक बार पढ़ेंगे, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। सो म्यांमार के साथ देखते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पे जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्शन ये म्यांमार के साथ में आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो नागालैंड हमको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश ये है ना, ये पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो जाएंगे नागालैंड मिलेगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे ये पोर्शन पे, ये पोर्शन ये मणिपुर मिलेगा, और ये म्यांमार के साथ में सीमा बना रहा है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिजोरम मिलेगा, और मिजोरम भी क्या कर रहा है म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बार बार मेरे रिपीट करने का उद्देश्य ये है कि आपको जो है याद हो जाए, है ना। और इमेज के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवश्य याद हो जाएंगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये किसके साथ में सीमा बना रहा है, म्यांमार के साथ में सीमा बना रहा है। फिर ये पोर्शन आप देखेंगे, चलिए पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये एक देश है जिसका नाम है भूटान, है ना, भूटान। तो भूटान आप देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम तो ये सिक्किम के साथ में सीमा बना रहा है, ठीक। सर्वप्रथम किसके साथ में सीमा बना रहा है, सिक्किम के साथ में सीमा बना रहा है। सर्वप्रथम किसके साथ में सीमा बना रहा है, सिक्किम के पास में सीमा बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ में भी सीमा बना रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा बना रहा है, ठीक। तो बांग्लादेश भी इसके साथ सीमा बना रहा है, ठीक। बांग्लादेश और भूटान भी इसके साथ में सीमा बना रहा है। वेस्ट बंगाल के साथ भूटान भी सीमा बना रहा है, बांग्लादेश भी सीमा बना रहा है। उसके बाद ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये किसका है, मैंने अभी बताया था ये असम का हो गया,
ठीक, असम के साथ में भी वेस्ट बंगाल सीमा बना रहा है, साथ में कौन सा, भूटान आपका सीमा बना रहा है। भूटान आपके साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ये पोर्शन किसका हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। ये इलाका क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये किसका हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और अरुणाचल प्रदेश भी क्या कर रहा है, भूटान के साथ में सीमा बना रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये क्या कर रहे हैं, भूटान के साथ में सीमा बना रहे हैं। और अगर मैं यही इस पोर्शन में चला जाऊं तो ये आपका कौन सा पोर्शन हो जाएगा, नेपाल का। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये पोर्शन किसका हो जाएगा, आपका नेपाल का पोर्शन हो जाएगा। तो नेपाल किसके किसके साथ में सीमा बना रहा है, सर्वप्रथम तो ये सिक्किम के साथ में सीमा बना रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा बना रहा है। तो अगर वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो नेपाल के साथ में भी, भूटान के साथ में भी और बांग्लादेश के साथ में भी, यानी 3 स्टेटों के साथ में ये सीमा जो है शेयर कर रहा है ना। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जो 3 देशों के साथ में सीमा शेयर करता है, ये 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये बिहार का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, है ना, बिहार के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में सीमा बनाता है। यह आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है, मैंने पहले भी पढ़ाया तो बताया था, उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, बिहार के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में, सिक्किम के साथ में सीमा कौन सा बनाता है, नेपाल बनाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसके साथ में जो सीमा है वो कौन बनाता है, नेपाल शेयर करता है। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ ये पोर्शन पूरा किसका हो गया, अब बचा हुआ ये क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा चाइना का। ठीक, तो एक चीज देख पा रहे होंगे, आपको देखने से क्या लगता है कि चाइना सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है सीमा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना की अपेक्षा जो है बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा शेयर कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया। ठीक, तो ये अगर ये पूरी लाइन हम लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, लेकिन अगर यही लाइन हम लेंगे और इसको सीधी करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी लाइन बनेगी, यानी कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो सर्वाधिक सीमा शेयर करता है भारत के साथ में। ठीक, तो चाइना हो गया, तो चाइना किसके किसके, सर्वप्रथम तो ये लद्दाख का पोर्शन हो गया, जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है तो किसके साथ में, चीन के साथ में सीमा शेयर करता है। हालांकि कुछ जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो अभी भी चीन के पास में है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, इसके साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उसके साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद क्या हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम के साथ में सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। तो चीन किसके किसके साथ में सीमा बना रहा है, सर्वप्रथम आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके साथ में सीमा जो है चीन बना रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो अफगानिस्तान आप देखेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, लगभग 106 किलोमीटर के समथिंग सीमा शेयर करता है भारत के जम्मू कश्मीर के साथ में। ठीक, तो सबसे कम जो सीमा शेयर करता है वो अफगानिस्तान करता है। ठीक, ये पोर्शन जो है ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये सबसे कम जो है सीमा शेयर करता है भारत के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक, तो पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, पहला तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर कुछ पोर्शन आपको पता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आप बोलते हैं, वो किसके, पाकिस्तान के अंडर में है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के साथ में शेयर कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर का पूरा पोर्शन हो गया ऊपर। फिर उसके बाद पंजाब हो गया, पंजाब के साथ में सीमा शेयर कर रहा है।
फिर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, है ना। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आप देख पा रहे होंगे बाकी जो राज्य हैं वो मैंने छोटे ड्रॉ किए हैं राजस्थान की अपेक्षा। मतलब क्या है कि सर्वाधिक जो क्षेत्र की दृष्टिकोण से है वो राजस्थान है ना। तो राजस्थान के भी साथ में भी सीमा शेयर कर रहा है। फिर यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, ये गुजरात का पोर्शन है और गुजरात के साथ में भी पाकिस्तान जो है सीमा शेयर कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन स्टेटों के साथ भी सीमा कौन शेयर करता है? पाकिस्तान जो है सीमा शेयर करता है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो भी डाउट होगा तो आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी आपकी, आप उसके बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद में उसके बाद में कमेंट किया करिए, ताकि समझ में आए कि आपको क्या नहीं आया है और फिर हम उसका उत्तर दे पाएँ। ठीक, सो बने रहिएगा। धन्यवाद।